गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हो आप सभी बच्चे? उम्मीद है सभी बच्चे जो है अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो देखो आज के लेक्चर में हम कार्य और समय के कुछ आगे के क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो इसमें कुछ बातें जो है आज चेंज होने वाली है, क्योंकि आज हम टाइप 2 के क्वेश्चन बनाने वाले हैं, है ना। टाइप 2 या 3 एग्जैक्ट याद नहीं है मुझे, ठीक है, शायद टाइप 2 ही हमारा चल रहा होगा आई थिंक। तो टाइप 2 के क्वेश्चन हम बनाने वाले हैं। तो इसमें हमें दो चीज़ों की और ज़रूरत पड़ेगी। एक तो आपको फॉर्मूला पता है कार्य का, W बराबर MDH, कार्य बराबर आदमी गुणा समय गुणा घंटे। तो जिसका मान दिया होता है उसको लिख देते हैं। जैसे मान लो कहीं भी H नहीं होता है तो नहीं लिखते हैं, दे देता है तो हम लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद में हमें जरूरत पड़ेगी एक और फॉर्मूले की, MDH बटा W बराबर MDH बटा W की। ठीक है, ये दो फॉर्मूले के हमें इस जो पूरे चैप्टर में जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, इसके बाद में आपको एक छोटी सी बात और समझना है कि जैसे अभी तक जो हम क्वेश्चन बना रहे थे उसमें कुल कार्य निकालने का और क्षमता निकालने का तरीका कुछ इस प्रकार था। मान लो A किसी कार्य को 5 दिन में कर रहा था, B उसी कार्य को 15 दिन में कर रहा था, तो हम कुल कार्य निकालते थे। टोटल वर्क कैसे निकालते थे? दोनों का एलसीएम लिया 15, इसकी क्षमता 15/5 3 और इसकी क्षमता 15/15 1। तो ये सर A की क्षमता आती थी, ये B की क्षमता आती थी और ये कुल कार्य आता था। लेकिन अब थोड़ा सा इनका तरीका चेंज होने वाला है। चेंज कैसे होने वाला है? अब आपको जो क्षमता और कुल कार्य निकालना पड़ेगा वो आपको कार्य को बराबर करके निकालना पड़ेगा, कार्य को बराबर करके निकालना पड़ेगा। इस प्रकार से जो है आपको क्षमता निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे? मैंने बोला आपको, मान लो कि A व B, ठीक है, एक मिनट और इजी कर देते हैं। मैंने आपको बोला कि 3 आदमी किसी काम को 4 दिन में करते हैं, जबकि 2 महिलाएं उसी काम को 3 दिन में करती हैं, है ना। तो ये हमने क्या किया, कार्य इन्होंने भी वही किया, इन्होंने भी वही किया, तो इसको हमने बराबर कर दिया। तो यहाँ से हमें सबसे पहले M बटा W निकालना पड़ेगा। किस प्रकार से निकालेंगे? ये काटा पीटी हो जाएगा, है ना। तो ये कितना बनेगा सर? 1/2। तो ये 1/2 इनकी क्षमता आई है। जैसे M की क्षमता कितनी होगी? 1 और W की क्षमता कितनी होगी? 2। इस प्रकार से हमें जो है ये क्षमता निकालनी पड़ेगी। अरे आया बात समझ में कि नहीं आया? क्लियर हुआ? उसके बाद में टोटल वर्क कैसे निकलेगा? चाहे तो M का मान यहां रख के इसकी वैल्यू निकाल दो, ठीक है, चाहे W का मान यहां रख के इसकी वैल्यू निकाल दो। दोनों तरफ से आपके पास सेम मान आने वाला है। जैसे W का मान 2 यहाँ रखोगे तो 2 रखोगे तो 2 दूना 4, 4 तिया 12, टोटल वर्क कितना आएगा? 12। अगर M का मान 1 यहाँ रखोगे तो 3 एकम 3 और 4 तिया 12, फिर भी टोटल वर्क कितना आएगा? 12। अब उस कार्य को जिससे करवाने के लिए बोलेगा तो उससे हम करवा देंगे। मान लो ये बोल देगा कि इस कार्य को 1 आदमी और 2 औरतें कितने दिन में करेगी, तो बताओ कार्य 12 करवाना है, 1 आदमी 1 दिन में 1 करता है, तो ये इसकी क्षमता 1 प्लस 1 औरत 2 1 दिन में 2 करती है, तो 2 औरतें कितना करेगी? 4, तो कुल क्षमता कितनी हो गई? 5। तो ये इसका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से हमें इसको करना पड़ेगा। इन बातों को थोड़ा नोट डाउन करिए, फिर हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नोट डाउन करिए सभी बच्चे। चलो, नोट डाउन कर लिया सभी बच्चों ने, है ना। तो अब हम बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ और शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न, जो कि ये रहा। ठीक है, साथ के साथ पढ़ना है और साथ के साथ जो है कोशिश करना है कि आपका भी आंसर आए, है ना। देखो, एक कार्य को समाप्त करने के लिए P तथा Q की क्षमता का अनुपात 3:4 है ना। और पूछा है कि काम खत्म करने के लिए लिए गए दिनों का अनुपात या समय का अनुपात क्या होगा। तो हमें पता है कि क्षमता का उल्टा समय होता है, तो क्षमता का उल्टा कर देंगे
तो 4:3 हमारा बिना पेन चलाए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। क्लियर हुआ? ये हमने शायद कल के लेक्चर में भी समझा था कि जो क्षमता का उल्टा होता है वो क्या होता है? समय होता है। क्षमता का उल्टा क्या होता है? समय होता है। और समय का उल्टा क्या होता है? क्षमता होता है। क्लियर है? चलो, तो ये तो क्वेश्चन कोई दम वाली बात नहीं है। अब आते हैं सर अगले प्रश्न पर, और ये रहा आपका अगला प्रश्न। बनाओ इसको। देखो, यदि 10 पुरुष या 20 लड़के 20 दिनों में 260 चटाइयाँ बना सकते हैं। जब भी इस टाइप की लैंग्वेज दिखे तो आपको एक बात हमेशा दिमाग में रखना है कि यहाँ पर mdh/w बराबर mdh/w जो है यूज होने वाला है। अब यूज कैसे करते हैं वो बात को आपको समझना है। देखो, 10 पुरुष है ना, तो ये 10 पुरुष तो m लिख दिया है ना, या 20 लड़के 20 दिनों में, तो ये कितने दिनों में? 20 दिनों में। घंटे का मान नहीं है, ठीक है, तो h को ऐसे कैसे छोड़ दो। w का मान कितना है? 260 चटाइयाँ बना सकते हैं। w मतलब उन्होंने कितना काम किया है, तो 260 काम किया है तो बटे में 260 आएगा। अब इसी काम को देखो 20 लड़कों ने भी किया है, तो ये 20 लड़कों को मैं लिख देता हूँ b। इन्होंने भी 20 दिन में किया है और कितनी चटाइयाँ बनाई है? 260 चटाइयाँ बनाई है। 260 चटाइयाँ इन्होंने बनाई है। क्लियर हुआ? तो यहाँ से जब हम काटा पीटी करेंगे है ना, तो ये 260 से 260 कट जाएगा, फिर 20 से 20 कट जाएगा, और फिर 10 से जो है 20 कट जाएगा। कितनी बार? 2 बार। तो मेरे पास m/b का मान कितना आएगा? 2/1 आएगा। m/b का मान कितना आएगा? 2/1 आएगा। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब क्या बोला है आगे देखो, 8 पुरुष तथा 4 लड़के 20 दिनों में कितनी चटाइयाँ बनाएंगे? तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इन दोनों में से किसी एक के बराबर इस वाली इक्वेशन को रखना पड़ेगा। कैसे रखेंगे? ध्यान से देखना। ये मान लो मैंने वापस इक्वेशन उठाई, 10 पुरुष और 20 लड़के, और कितनी चटाइयाँ बनाते थे? 260। और इसके बराबर अब इस इक्वेशन को रखो, 8 पुरुष तथा 4 लड़के, तो ये 8 पुरुष तथा 4 लड़के 20 दिनों में, तो ये इंटू 20। बोला है कितनी चटाइयाँ बनाएंगे, तो कार्य का मान हमसे पूछा गया है, तो उसको हम w के w ही रहने देते हैं। अब आपके पास m और b का मान है, तो m का मान 2 रख देंगे, b का मान 1 रख देंगे, तो ये होगा 8 दूनी 16, 16 + 4 20। अरे आई बात समझ में कि नहीं आई? 16 और 4 20। अच्छा, यहाँ पर भी m का मान 2 रख देते हैं, है ना। यहाँ पर भी जो है m का मान हमारे पास 2 आ चुका है, तो यहाँ पर भी m को हटा के कितना रख दिया? 2 रख दिया। ठीक है, तो अब काटा पीटी करोगे, देखो ये होगा ऊपर 20 × 20 और बटे में कितना है? 260 बराबर 8 दूनी 16 और 4 20, और ऊपर भी 20 × 20 और बटे में कितना है? w। तो पूरे से पूरा कट गया, 260 इधर, w इधर, तो कितनी चटाइयाँ बना पाएंगे? 260 चटाइयाँ बना पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए हमें जो है करेक्ट दिख रहा है। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर सही है। उम्मीद है सभी बच्चे जो है इसको कर पाए होंगे। अरे क्लियर हुआ? क्लियर है? कोई दिक्कत? कर लोगे इसको? ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, कुछ भी घबराने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, आप बहुत इजीली इसको कर पाएंगे। बनाओ इसको। ये भी वही क्वेश्चन है ना, ये भी वही क्वेश्चन है। ठीक है, पर ये थोड़ा सा इजी है क्योंकि इसको हम दूसरे तरीके से भी कर पाएंगे। देखो, 3 पुरुष, तो ये 3 पुरुष या 4 महिलाएं एक काम को 16 दिनों में कर सकते हैं। तो 3 पुरुष या 4 महिलाएं, तो इधर 4 महिलाएं लिख दिया, और ये काम को कितने दिनों में? ये भी 16 दिनों में कर सकते हैं और ये भी 16 दिनों में। अरे क्लियर हुआ? काम क्या है ये पता नहीं है, ये काम जो है वो पता नहीं है। क्लियर हुआ? तो बोला है 12 पुरुष तथा 8 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में करेगी? 12 पुरुष तथा 8 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में करेगी? तो यहाँ से सबसे पहले m/w निकालो। तो m/w निकालोगे तो देखो ये 16 से 16 कट जाएगा, और m/w कितना आएगा? m/w कितना आएगा? 4/3। 4/3। अरे ये बात समझ में आई? क्लियर हुआ? अब मैंने आपको क्या बोला कि इसमें या इसमें, जैसे इस वाले क्वेश्चन में देखो ध्यान से, हमने इसके बराबर जो है वापस इसको रखा था, जो नई कंडीशन थी,
वैसे ही इसमें भी या तो इसके या इसके बराबर वापस नई कंडीशन को रखना पड़ेगा। तो मैं इसके बराबर कर देता हूँ 3m इंटू 16, इसके बराबर कर देता हूँ नई कंडीशन को। नई कंडीशन क्या है? 12 पुरुष, तो 12 पुरुष तथा का मतलब होगा प्लस 8 महिलाएं, तो ये 8 महिलाएं। पूछा है कितने दिनों में करेगी, तो इंटू कर दिया x दिनों में, या d को d ही रहने दिया। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर हमने बटे में w नहीं किया है, यहाँ पर बटे में w और यहाँ पर बटे में w नहीं किया है, क्योंकि मुझे पता है इससे ये क्या होगा, कट जाएगा। सभी जगह सेम काम को करवाना है, तो बटे w लिखो चाहे नहीं लिखो, कुछ भी फर्क वहाँ पर नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हुआ? बस अब मान रख दो, m का मान आपके पास है और w का मान भी आपके पास है। m का मान 4 रख दोगे तो 4 तिया 12 इंटू 16 होगा इधर, ठीक है, और इधर m और w का मान रखो 4 और 3, तो कितना होगा? 12 चुके 48 और 8 तिया 24, तो 48 और 24 कितना होगा? 48 और 24, 12 के तो 72 होगा, तो इधर 72 इंटू डी। काटा पीटी कर लो, 12 से ही कटेगा कितनी बार? 12 छंगे 72, ठीक है। तो ये 16/6 कैसे आ सकता है? 16/6 आ रहा है। एक मिनट, कहाँ गलती करी है देखने दीजिए। 12 चुके 48, 8 तिया 24, ठीक है। 3 पुरुष या 4 महिलाएं एक काम को 16 दिन में कर सकती हैं, ठीक है, 16 दिन में कर सकती हैं। तो यहाँ से 16 से 16 घटा, तो m/w का मान 4/3 आया है, ठीक है, यहाँ तक भी, ठीक है। m का मान यहाँ पे 4 रखेंगे, तो 4 तिया 12, 12 इंटू 16, सब कुछ तो सही है। तो 12 पुरुष तथा 8 महिलाएं, तो 12 पुरुष तथा 8 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में करेगी? उसी काम को कितने दिन में करेगी, ठीक है, सब कुछ सही है। 4 तिया 12 इंटू 16 ये होगा, ठीक है, करेक्ट है, हमारा सॉल्यूशन बिल्कुल सही है। तो डी का मान कितना आएगा सर? तो डी का मान आएगा 16/6, काटा पीटी करेंगे, 2 तिया 6 और 2 8 16। इसका आंसर जो होगा वो 8/3 दिन होगा। क्या आंसर होगा? 8/3 दिन होगा। क्लियर है सभी बच्चे? अच्छा, एक मिनट, सब कुछ सही है, लेकिन यहाँ पर 6 महिलाएं दिया है, मैंने 4 महिलाएं ले लिया है ना, 4 महिलाएं ले लिया है, और यहाँ पर जो है 6 महिलाएं यहाँ पर दिया गया है। एक छोटी सी मिस्टेक हमने कर दी है पूरे क्वेश्चन में, और इस वजह से हमारा पूरे क्वेश्चन का सत्यानाश हो गया है ना। हाँ ठीक है, वापस रख देते हैं वैल्यूज को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। हाँ, देख रहे हैं आंसर गलत क्यों आ रहा है? 3 पुरुष और 6 महिलाएं हैं, हमने 4 महिलाएं लिख दिया था, ठीक है। तो काटा पीटी वापस कर देते हैं, 16 से 16 गया और 3 से 3 दूना 6, तो सर m/w का मान कितना आएगा? 2/1 आएगा, है ना, 2/1 आएगा। तो m का मान 2 रख दो, तो 3 दूनी 6 और 16 96 बराबर m का मान 2 और w का मान 1, तो ये 12 दूना 24 और 24 और 8 32 होगा, और इंटू कितना चल रहा है? d, तो d का मान कितना आएगा? 32 तिया 96। ऑप्शन नंबर जो है सी हमें करेक्ट नज़र आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गया था, इस वजह से पूरा ही क्वेश्चन हमारा गलत हो गया, है ना। उम्मीद है आप इस बात को समझ पाए होंगे। अरे क्लियर है? क्लियर है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन है, कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और ये रहा आपका अगला प्रश्न। बनाओ इसको, बनाओ। 16 पुरुष या 20 महिलाएं, या का मतलब होता है कि या तो 16 पुरुष करेंगे या 20 महिलाएं करेंगी, तथा का मतलब होता है कि दोनों साथ में काम करेंगे, ठीक है। ये छोटा सा इनमें अंतर है। तो देखो, ये 16 पुरुष और ये 20 महिलाएं एक काम को 25 दिनों में करते हैं, मतलब ये भी 25 दिनों में करते हैं और ये भी जो है 25 दिनों में इस काम को करते हैं, ठीक है। और ये बीच में जो है हमने बराबर का साइन लिया है, ये बराबर का साइन। तो काटा पीटी करो, 25 से 25 कटेगा, 4 चौके 16, 4 5 20। तो m/w का मान कितना आएगा सर? m/w का मान आएगा सर 5/4। अरे यहाँ तक तो कोई परेशानी होनी ही नहीं चाहिए। अब टोटल वर्क निकालोगे, तो टोटल वर्क कैसे निकलेगा? देखो, m का मान यहाँ डाल दो,
तो ये हो जाएगा 16 इंटू 5 इंटू 25, तो टोटल वर्क हो गया 16 इंटू 5 इंटू 25। ठीक है, करवाना किससे है? 28 पुरुष और 15 महिलाओं से। तो 28 पुरुष और 15 महिलाओं से, तो ये पूरी क्षमता का यहाँ पर भाग लगाना पड़ेगा, है ना। तो आपको m का मान भी यहाँ रखना पड़ेगा और w का मान भी यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो ये होगा 15 चौके 60 और 28 पांजे कितना होगा? 25 पांजे 125, है ना। 140 कितना होगा? 140। तो टोटल वैल्यू कितनी होगी? 200। तो 25 से कटेगा 8 बार, 8 से कटेगा 2 बार और 5 दुना कितना दिन आएगा आंसर? 10 दिन आएगा। तो इसका आंसर जो होगा यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, कितना आंसर आएगा? 10 दिन। 10 दिन। अरे क्लियर हुआ? कोई दिक्कत यहाँ तक? कर पाओगे, है ना। बहुत इजी है ना, बस कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम इसको शॉर्ट करते जा रहे हैं। देखो यहाँ पर मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन किया था, अब यहाँ पर थोड़ी स्टेप हमने काट दी कि हमने m का मान यहाँ रखते तो 3 दूनी 6, 16 छन्नू, टोटल वर्क यहाँ पे निकाल लेते ओरल, ये लिखने की जरूरत हमें नहीं थी। और बाकी 12m और 8w का वैल्यू निकाल देते, तो 12 दूना 24 और 8 32, तो 96/32 हमारा आंसर कितना होता? 3। ठीक है, तो हमने यहाँ पर जो है एक स्टेप को कम कर दिया है। नोट डाउन करो सभी बच्चे, फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अच्छे क्वेश्चन है सारे, है ना, और एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। बनाए अगला? ठीक है, चलो देखते हैं अगले प्रश्न को। और ये रहा आपका अगला प्रश्न, बनाओ इसको, ट्राई करो सभी बच्चे, है ना, अपनी पूरी कोशिश आपको करनी है। ठीक है, चलो करो इसको। चलो ट्राई किया होगा सभी बच्चों ने, है ना। उम्मीद है सभी का आंसर जो है आया होगा। देखो 3 पुरुष या 4 महिलाएं, या 4 महिलाएं एक खेत को 43 दिनों में जोत सकते हैं। तो ये 43 और बराबर ये भी कितने दिनों में? 43। हमें पता है ये 43 से 43 कटना है, तो आप चाहो तो इसको नहीं भी लिखो तो चलेगा, लेकिन जब कुल कार्य निकालेंगे ना, टोटल वर्क निकालेंगे, तो इस 43 की जरूरत हमें पड़ने वाली है। तो m/w कितना आएगा सर? 4/3 आएगा। ठीक है, तो टोटल वर्क बताओ। टोटल वर्क होगा सर 3 इंटू m का मान यहाँ रख देते हैं 4 इंटू 43। अब ये कार्य किससे कराना है ये देख लो, 7 पुरुष और 5 स्त्रियों से। तो 7 पुरुष करेंगे और 5 महिलाएं करेगी। तो w का मान रखो 3 और m का मान रखो यहाँ पे 4। तो 5 या 15 और 7 चौक 28, 28 और 15 कितना होगा? 43। तो बटे में कितना आएगा? 43। तो ये कट जाएगा, तो हमारा उत्तर कितना दिन आएगा? 12 दिन हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो है डी हमारा करेक्ट होगा। बहुत ही आसान तरीके से हम इसको कर सकते हैं। क्लियर है? बनाए अगला प्रश्न। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और ये रहा आपका अगला प्रश्न। बनाओ इसको। सभी जगह कार्य सेम होता है तो हमें बटे में कार्य लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर सभी जगह कार्य अलग अलग लिखा है तो हमें कार्य लिखने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, इस बात का विशेष आप ध्यान रखें। ये वैसा ही कुछ प्रश्न है। ध्यान से पढ़ना है। mdh/w
बराबर mdh बटा w यहाँ पर यूज होने वाला है। 100 मीटर लंबी दीवार को 7 पुरुष या 10 स्त्रियां 10 दिनों में बना सकते हैं। ठीक है, तो देखो 7 पुरुष, इसको थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं प्रश्न को। ठीक है, हाँ, 7 पुरुष कितने दिनों में बना सकते हैं? 10 दिनों में। घंटे का मान नहीं है, लेकिन कितनी दीवार है? 100 मीटर दीवार है। बराबर इसी काम को 10 स्त्रियां करेगी, और ये भी कितने दिनों में? 10 दिनों में। और दीवार कितनी है? ये भी 100 मीटर दीवार है। तो हमें देखेंगे कि 10 से 10 कटेगा, 100 से 100 कटेगा, तो m बटा w का मान कितना आएगा सर? तो m बटा w का मान आएगा 10 बटा 7, 10 बटा 7। अरे यहाँ तक बात क्लियर है? अब आगे समझो। अब हमें वापस से ये पूरे को लिखना पड़ेगा किसी एक साइड वैल्यू को। तो 10 7m इंटू 10 और बटे कितना है? 100। मैंने ये लिख दिया। अब इसके बराबर में नई इक्वेशन आएगी जो क्वेश्चन ने हमसे पूछी है। क्या पूछी है? 14 पुरुष तथा 20 स्त्रियां। तो ये देखो 14 पुरुष तथा का मतलब प्लस 20 स्त्रियां यानी कि 20 W। बोला 600 मीटर लंबी दीवार को, तो कार्य यहाँ पे दिया है 600, कितने दिन में बनाएंगे? तो डी हमने मान लिया कि इतने दिनों में ये दीवार बनेगी। अब इसमें देखो m और w का मान आपके पास सीधा सीधा यहाँ से हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो m और w का मान देखो, m का मान 10 रखोगे यहाँ पे 10, तो 10 इंटू 10 100 होगा, और 100 से 100 कटेगा तो इधर कितना बचेगा? 7। या फिर एक काम करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो ये काट देते हैं पहले, है ना। और यहाँ पे m का मान 10 रखते हैं, तो 10 इंटू 7 70, और 70 इंटू 10 कितना होगा? 700। ठीक है, और ये 6 इधर आ जाएगा, बराबर 14m। तो m का मान कितना है बताओ? 10। तो m का मान 10 रखेंगे, तो 14 इंटू 10 कितना होगा? 140, प्लस w का मान कितना है? 7। तो 7 रखेंगे, 7 दूना 14, ये भी कितना होगा? 140। क्लियर हुआ? तो ये टोटल कितना होगा? 280। और इंटू में कितना चल रहा है? d चल रहा है, तो काटा पीटी करनी पड़ेगी, है ना। ये 280 बटे में ले जाएंगे, तो d का मान कितना आएगा? 700 इंटू 6 बटा 280। ठीक है, 0 से 0 कटेगा, 7 से ये 10 बार कटेगा, और 7 से ये 4 बार कटेगा, तो 60 बटा 4 यानी कि कितना दिन आएगा? 15 दिन आएगा। ऑप्शन नंबर ए हमें दिखाई दे रहा है 15 दिन। इस प्रकार से हमें इस क्वेश्चन को बनाना पड़ेगा। क्लियर हुआ? अरे क्लियर हुआ? बटे में ये जो है ना, ये अगर यहाँ पे 600 मीटर दीवार नहीं बनानी होती तो हम यहाँ पे ये बटे में 100 वगैरह कुछ नहीं लिखते। बात को समझो, अगर यहाँ पे दीवार का मान भी 100 मीटर ही होता तो हमें बटे में कहीं पर भी 100 लिखने की जरूरत नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि यहाँ पर अगर 100 मीटर ही दीवार होती तो 100 से 100 आपको कटता हुआ दिखता, इसलिए हम उसको नहीं लिखते। अरे ये बात समझ में? लेकिन यहाँ पर दीवार कितनी बनानी है? 600, तो इसलिए हमें पूरा लिखना पड़ेगा, पूरी इक्वेशन को नई इक्वेशन के बराबर यहाँ पर करना पड़ेगा। क्लियर है? अरे बना लोगे? कोई दिक्कत? आगे बढ़े? चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और ये रहा आपका अगला प्रश्न। बनाओ इसको। छह पुरुष या 12 स्त्रियां, तो या तो 6 पुरुष करेंगे या 12 स्त्रियां करेगी। अरे बात सुन, एक काम को 20 दिनों में करते हैं, एक काम को, यानी कि काम को एक ही मान लो सीधा। ठीक है, हटाओ, तो 6 पुरुष या 12 स्त्रियां, तो अभी स्त्रियों वाली लाइन को बाद में लिखेंगे। एक काम को 20 दिनों में करते हैं, तो ये 20 दिनों में एक काम को, यानी कि उसको एक मान लो, काम एक है। ठीक है, बराबर इसी काम को कौन करती है? 12 स्त्रियां, तो ये 12 स्त्रियां ये भी 20 दिनों में करती है, और ये भी उसी काम को करती है, तो वही काम कितना है? एक। क्लियर हुआ? ठीक है, तो काटापीटी करेंगे सर, 20 से 20 कटेगा, 6 से ये 2 बार कटेगा, तो m बटा w का मान कितना आएगा? तो आप बोलोगे सर m बटा w का मान आएगा 2/1। m बटा w का मान कितना आएगा? 2/1। अब ध्यान से देखो, अब यहाँ पे दोगुने काम को कराना है तो हमें पूरी इक्वेशन को लेना पड़ेगा। तो मैं पूरी इक्वेशन को ले रहा हूँ, 6m इंटू 20 और अपॉन में कितना है? 1, और इसके बराबर अब नई इक्वेशन को करें। पूरे को उठा के यहाँ डाला, अब नई इक्वेशन बनाओ। 8 पुरुष, तो ये 8 पुरुष, और मतलब प्लस 16 स्त्रियां। बोला है दुगुने काम को, तो पहले काम कितना था? 1, और अब काम कितना होगा?
2। कितने दिन में करेगी? तो डी दिन में करेगी। यहां पर हम सीधा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, mdh बटा w बराबर mdh बटा w। कार्य हमेशा बटे में आता है। क्लियर हुआ? अरे ये बात समझ में आई? तो m और w का मान यहाँ पे उठा के डाल दो। m का मान यहाँ रखोगे 2, तो ये होगा 6 दूना 12, 12 दूना 24, 240, और ये 2 उधर गुणा होगा तो ये हो जाएगा 480 बराबर। m का मान 2 यहाँ रखोगे और w का मान 1 यहाँ रखोगे तो 8 दूना 16 और 16 एकम 16, 16 और 16 कितना होगा? 32 इंटू डी। ठीक है, तो काटापीटी करोगे तो डी का मान कितना आएगा? 32 एकम 32 और 32 पांजे 160। तो ऑप्शन नंबर हमें कौन सा सही दिख रहा है बताओ? ऑप्शन नंबर सी हमें करेक्ट दिख रहा है। उम्मीद है सभी बच्चे इस प्रश्न को बना पाए होंगे। बस समझने वाली बात इतनी है कि यहाँ पर आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, यहाँ पर mdh बटा w 2 बार यूज होगा। कितनी बार यूज होगा? 2 बार। क्लियर है? बढ़ रहे हैं आगे? चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ये रहा आपका अगला प्रश्न। ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ये जो है अच्छा क्वेश्चन है। बनाओ इसको। आपको पता है कि मजदूरी का जब भी प्रश्न आए तो मजदूरी हमेशा किसके अनुपात में बढ़ती है? तो सर मजदूरी हमेशा क्षमता के अनुपात में बढ़ती है। तो पहले निकालो m बटा w का मान यहाँ पे, है ना। m बटा w आपने निकाल लिया, मतलब आपने क्वेश्चन हो गया। ठीक है, देखो हमेशा ध्यान रखना, या अगर बीच में या वर्ड लगाए, जैसे 2 पुरुष या 3 महिलाएं, इसका मतलब यह हुआ कि या तो पुरुष काम करेंगे या महिलाएं काम करेगी। लेकिन अगर आपको बोला 2 पुरुष तथा 3 महिलाएं, 2 पुरुष और 3 महिलाएं, तो इसका मतलब ये दोनों साथ में काम करेंगे। तो तथा और का मतलब होता है प्लस। ठीक है, दोनों से काम करवाना है एक साथ। तो देखो कैसे बनाएंगे, 2 पुरुष तो ये 2 पुरुष, तथा का मतलब प्लस, 1 महिला तो ये 1 महिला। किसी काम को 14 दिन में खत्म करती है। तो ये पूरा एम का मान है, एम मतलब जितने मजदूर लग रहे हैं, तो ये मजदूर सारे हैं और इंटू डी कर दिया। ठीक है, अब इसी काम को किसने करा? जबकि 4 महिलाएं तथा 2 पुरुष, और इसी काम को कितने दिन में करते हैं? 8 दिन में करते हैं। तो ये लिखा 8। अरे क्लियर हुआ? अब बस सीधी बात है, एम और डब्ल्यू का रेशो निकाल लो। ठीक है, तो कैसे निकालोगे? देखो पहले 8 और 14 कट रहे तो काट दो, 2 चौक 8 और 2 साते 14 कट रहे। अब गुणा करो, 7 दूनी 14 एम इधर होगा और 4 दूना 8 एम इधर होगा। तो 14 एम में से 8 एम घटेगा तो कितना बचेगा? 6 एम बराबर 7 एकम 60 डब्ल्यू और इधर 4 चौक 16 डब्ल्यू। तो 16 डब्ल्यू में से 7 डब्ल्यू घटाओगे तो कितना बचने वाला है? 9 डब्ल्यू बचने वाला है। अरे ये बात समझ में आई? तो सर m बटा डब्ल्यू कितना आया? तो m बटा डब्ल्यू आया 3:2। 3:2 बोला है। ये m और w क्या है? यही तो क्षमता है। और हमें पता है कि मजदूरी जो है वो किसके अनुपात में बटेगी? मजदूरी का सीधा सीधा रिलेशन है क्षमता से। किससे रिलेशन है? क्षमता से। इसने बोला है कि पुरुष को 600 रुपए मिलते हैं। तो बताओ पुरुष को 600 रुपए मिलते हैं तो महिला को कितने मिलेंगे? तो आप खुद बता सकते हो कि 3 का मान 600 है तो 2 का मान कितना होगा? 400। और ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, बहुत ही आसान तरीके से। क्लियर है? अरे आया समझ में कि नहीं आया? कर लोगे इसको? बस m बटा डब्ल्यू तो बहुत बेसिक बात है, पहली दूसरी क्लास के बच्चे भी जो है निकाल सकते हैं यहाँ पर, है ना। बना लोगे? चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ये रहा आपका अगला प्रश्न, बनाओ इसको। ज्योति किसी काम का 3/4 भाग 12 दिनों में करती है। तो मैंने आपको सिखा रखा है पहले भी कि पूरे काम का देखो, पूरे काम को कितने दिन में करेगी। तो 3 से 12 कितना गुना है? 4 गुना। तो 4 चौक भी कितना कर दो? 16। तो ज्योति पूरे काम को कितने दिन में करेगी? 16 दिन में करेगी। अरे क्लियर हुआ? ठीक है, अब आगे पढ़ो। माला की क्षमता ज्योति की 2 गुनी है। तो जो माला है और जो ज्योति है
ज्योति की 2 गुनी है, मतलब अगर ज्योति की क्षमता 1 है तो माला की कितनी है 2। ये है क्षमता। हमें पता है क्षमता का उल्टा क्या होता है समय। तो बताओ समय कितना लेगी, तो ये 1 लेगी और ये कितना लेगी 2। अरे क्लियर है। पूछा है माला उस काम को कितने दिनों में करेगी। ज्योति 16 दिनों में करती है, तो ज्योति 16 दिनों में करती है तो माला कितने दिनों में करेगी 8 दिनों में। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। अरे आया समझ में कि नहीं आया, क्लियर हुआ। सारे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में घूमने चाहिए, कब कौन सा यूज आ जाए हमें पता नहीं रहता है ना। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से कॉन्सेप्ट से जो है हमारा प्रश्न सरल बन रहा है ना। अरे क्लियर हुआ। बढ़े आगे, चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ये रहा आपका अगला प्रश्न, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कोई भी समस्या आपको नहीं होने वाली है इसमें, ठीक है। पहले यहां पर आप क्षमता का अनुपात देखो सभी का। ए की कार्य क्षमता बी की 2 गुनी है,